कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को स्वागत करते हैं। हम लोग 17 दिसंबर 2023 को बापू सभागार में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं और यह श्रृंखला विगत 1 साल से चल रही है। पिछला 25 दिसंबर से ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन प्रारंभ हुआ था झंझारपुर से। 10 जिला में हम लोग यह सम्मेलन कर चुके हैं और इस 2 महीना में भी और जो बचे 28 जिला है उसमें भी सम्मेलन होगी। और फिर बापू सभागार में 17 दिसंबर को ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 20 जून से हम लोग चाणक्य जन जागरण यात्रा भी प्रारंभ किए हैं जो 25 दिसंबर को समापन होगा। लगातार हम लोग ब्राह्मण के गाँवों में जा के अपनी जन जागरण यात्रा कर रहे हैं और उसी कड़ी में 2 महीना पूरा होने पर विधान परिषद के सभागार में 20 अगस्त को हम लोगों ने एक बैठक किया था, समीक्षा बैठक। उसमें निर्णय हुआ था कि हम लोगों को बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम करना है। उसी निमित्त आप लोगों को आज प्रेस वार्ता में हम यह सूचना दे रहे हैं कि हम लोगों ने बापू सभागार आवंटित करवा लिया है 17 दिसंबर को। और उस दिन बिहार की धरती से यह शंखनाद होगा कि ब्राह्मण एकजुट हैं। जो ये किंवदंती है कि ब्राह्मण एकजुट नहीं हो सकते हैं, उस मिथ्या को हम लोग उस दिन तोड़ देंगे और बिहार पटना की सड़कों पे आप लोगों को बिहार के हर गांव के ब्राह्मण दिख जाएंगे। इसी के लिए कौन रहेंगे, करेंगे, कौन गठन करेंगे? संगठन का चूंकि मीटिंग है और ब्राह्मण सभी संगठनों को हम लोग आह्वान कर रहे हैं आने के लिए, तो अध्यक्षता अभी तय नहीं हुआ है, हम लोग तय करेंगे। लेकिन उद्घाटनकर्ता देवेश चंद्र ठाकुर जी होंगे जो विधान परिषद के माननीय सभापति हैं। तो जरूरत पड़ी आपको कार्यक्रम करने की जरूरत क्यों है? लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के कार्यक्रम नहीं, लोकसभा चुनाव ने हमने बताया कि हम लोग लगातार 17 साल से यह कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हम लोगों का लगातार का यह क्रम है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है तो चुनावी राजनीति में भी समाज को हस्तक्षेप करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। निश्चित रूप पे हम लोग जिसको भी वोट देते हैं, पहले कांग्रेस को देते थे, बाद में किसी को दे रहे हैं, हो सकता है कल किसी और को दें, लेकिन हम लोगों का वोट एकजुट ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों का वोट दुर्वाक्षत होता है, ऐसा नहीं होता है। इतना बुद्धिजीवी तो समाज है ही, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। अभी ये जो सम्मेलन है वो इसके लिए है कि हम लोगों का मनोबल बढ़े, हम लोगों में कोई ये नहीं समझे कि नहीं ब्राह्मण अब आइसोलेट हो गया है। आज भी पूरे देश का रणनीति बदलने के लिए, चाणक्य को स्थापित करने के लिए ब्राह्मण सक्षम है। ब्राह्मण कहाँ ठेस पहुंची है, ब्राह्मणों को कहाँ चोट लगी है कि स्वाभिमान क्या बात कर रहे हैं, स्वाभिमान को कहाँ ठेस पहुंचा है? स्वाभिमान को ऐसे ठेस पहुंचा है कि सनातन का यदि सबसे बड़ा ध्वजवाहक है तो ब्राह्मण है। सबसे बड़ा ध्वजवाहक ब्राह्मणों का ही माना जाता है कि सनातन का ध्वजवाहक है। लगातार सनातन पर प्रहार हो रहा है, चाहे वो तुलसीदास की रामायण पर हो, चाहे किसी और चीज़ पर हो। दूसरा कि सबसे सॉफ्ट टारगेट लोग ब्राह्मण को ही मान गए हैं कि ब्राह्मण को गाली दो, अब पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड करा लो, जो कि ये देश के लिए खतरनाक है। प्रतिभा का पलायन हो रहा है, लोग आरक्षण की गति बढ़ा रहे हैं। जब बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे ही पुल टूटेगा, ऐसे ही हॉस्पिटल में लोग खत्म होते जाएंगे, यह देश बचेगा कहाँ? देश बचाने के लिए ब्राह्मणों को स्वाभिमान बचाना जरूरी है। हम लोग देश बचाने आगे निकल रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण बचाने नहीं आगे बढ़ रहे हैं। बता रहे हैं आप लोग गलत वे में ले जा रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम 17 साल से हैं। आनंद मोहन तो अभी जेल से छूट के कुछ बोले, ठीक है ना? उसमें भी बोला था हमने, नेशनल चैनल के डिबेट में भी हम लोगों ने बोला था कि नहीं, हम लोग ब्राह्मण और राजपूत लड़ाई में नहीं जाना चाहते, ठीक है ना? जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो बिहार सरकार ने जो गणना की है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि नहीं, महा त्रुटि हुई है और जातीय गणना को सटीकता पूर्वक दर्शाया नहीं गया है। 2011 की जब रिपोर्ट देखे आप, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखा जाए तो उस टाइम हमारी आबादी दिखाई गई थी 4.70% और 12 साल के बाद हमारी आबादी को 3.65% दिखाई गई है। इसमें सोच सकते हैं आप, जो कहीं न कहीं डाटा के साथ छेड़छाड़ किया गया है, या तो सारे घर पे गणना नहीं हुई है, या जो अधिकारी गए हैं उन्होंने डाटा को सही से प्रदर्शित नहीं किया, या हो सकता है उच्च लेवल पे उसे छेड़छाड़ किया गया। ये सारी बैकवर्ड फॉरवर्ड राजनीति की एक हिस्सा है, जिससे जो फॉरवर्ड कास्ट की जो जाति है उनको कम करके दिखाया जा रहा है
और उनके वोट को आइसोलेट करने का लगातार काम किया जा रहा है। तो हम लोग जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उससे भी हम लोग क्षुब्ध हैं, और ये भी हमारे ब्राह्मण स्वाभिमान रैली का जो सम्मेलन होने जा रहा है आगामी 17 दिसंबर को, उसमें भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो हमारी संख्या जो है, हमारी आबादी है, उसको कम करके दिखाया रहे आप, हमारी हकमारी कोई और कर रहा है, हमें हमारी हक दे दो। एक हम 8 सूत्री मांग लेकर ये बैठने जा रहे हैं। जो ब्राह्मण आयोग है उसकी गठन हो, ब्राह्मण आयोग की गठन न हो, उसका अध्यक्ष भी कोई न कोई ब्राह्मण, पुजारी का जो वेतन है वो न्यूनतम एक मासिक जो वेतन हो वो निर्धारित हो, और इस तरह जो परशुराम पाठशाला हो, वेद पाठशाला हो, इस तरह की हमारी मांग है। जो हर एक जिला में एक छात्रावास खुले, हर एक जगह एक परशुराम विद्यालय खोला जाए। तो हमारी जाति को लगातार जो अपेक्षित किया जा रहा है लगातार सारे राजनीतिक पार्टी के द्वारा, हम चाह रहे हैं जो वो छींटाकशी बंद करे। ब्राह्मण को जो आप पहले से जिस तरह की इज्जत प्राप्त थी उस तरह की इज्जत देने का काम करेंगे। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, अगर आप हमें छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हो गया। आप लोग मोबाइल